डियर लर्नर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तरुण नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी के बीच एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़। तो हम जानते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन क्या होता है। यूनिवर्सल डिज़ाइन के बारे में हम सीखेंगे। इसका मतलब है ऐसी इमारत स्थान बनाना जिन्हें हर व्यक्ति आसानी से उपयोग कर सके, चाहे वह बुजुर्ग हो, बच्चा हो या किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति हो। यूनिवर्सल डिज़ाइन मीन्स डिजाइनिंग स्पेसेस प्रोडक्ट्स दैट आर इजी, सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल डिज़ाइन का मतलब होता है ऐसे स्थान, उत्पाद बनाना जो कि सबके लिए सरल, सुरक्षित और आरामदायक हो, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे वो दिव्यांग व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चे हो। तो एक एग्जाम्पल के हम समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एक सीढ़ी होती है और सीढ़ियों के साथ एक रैंप बनती है। रैंप में जैसे अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन तो वो व्हील चेयर का यूज़ कर सकता है, और अगर किसी स्कूल में देखें हम तो कोई अगर बच्चे हैं तो वो अगर भारी भरकम बैग लेके जा रहे तो रैंप की मदद से वो आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा कोई पेरेंट्स है, अगर कोई पब्लिक उसमें बिल्डिंग्स में जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं तो उनके पास अगर बच्चों के लिए कुछ ट्रॉलीज हैं तो उस ट्रॉली को यूज़ कर सकें। अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है वो स्टिक का यूज़ कर रहे हैं, या फिर इंजर्ड पर्सन है अगर वो रैंप की मदद से आराम से बिल्डिंग्स में यूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग की नीड कहाँ पे होती है। पब्लिक फैसिलिटीज़ इंक्लूड प्लेसेस लाइक parks, libraries, hospitals, schools, bus stops, railway stations, and government offices. Making these places universal means everyone can use them independently. जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान होते हैं या फिर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं, रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए, या फिर कोई सरकारी कार्यालय हो गए, उन्हें हम यूनिवर्सल बनाने का मतलब है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग कर सके। जैसे कि बस स्टॉप में हम देखें या फिर रेलवे स्टेशन में देखें तो हम देखते हैं कि वहाँ रैंप भी होती है, वहाँ पे गाइडेड टाइल्स भी होती हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए। तो अब हम इसके प्रिंसिपल्स की अगर बात करें कि प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट हो गया इसमें जो बात करें तो हम एक्सेसिबल एंट्रेंस। अगर हम किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि अलग अलग टाइप के डोर्स होते हैं। तो डोर्स ऐसे होने चाहिए, डोर थोड़े चौड़े होने चाहिए कि अगर कोई व्हील चेयर का यूज़ कर रहा है तो वो आसानी से व्हील चेयर अंदर जा सके। और उसके अलावा अगर ऑटोमेटिक डोर हो तो बहुत अच्छा, उसमें सेंसर लगे हो तो कोई व्हील चेयर का यूज़ करे तो वो उसको खोलने की दिक्कत ना हो, वो खुद ही ऑटोमेटिकली खुल जाए, आसानी से खुलने वाले होने चाहिए। तो आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर डोर्स जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ पे ऐसी डोर्स लग रहे हैं, या फिर मॉल्स हम देख रहे हैं सेंसर वाले डोर लग रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली स्लाइड हो जा रही है, फिर स्लाइडिंग डोर्स लग रहे हैं। इसके अलावा इंक्लूसिव रेस्ट रूम्स की हम बात करें, समावेशी शौचालय जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो टॉयलेट सीट्स होती हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेटअप करी जाती हैं। उसमें जो टैप होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे सेंसर लगा होता है कि मतलब अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी जाएगा तो वो भी उसका यूज़ कर सके। उसके अलावा अगर वहाँ साइन बोर्ड्स भी लगे होते हैं। इसके अलावा टॉयलेट्स में भी आजकल ब्रेल में भी लिखा गया होता है, तो उससे क्या है कि हर कोई उसको आसानी से यूज़ कर सके। और व्हील चेयर ले जाने की भी प्रॉपर वहाँ पे वो रहती है कि गाइडेड टाइल्स होती है, अगर कोई केन का यूज़ करके जा रहा है। प्लस व्हील चेयर जाने के लिए पूरा पाथ बना हुआ होता है जिससे कि जो भी पर्सनस हो इजीली यूज़ कर सके। जैसे हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट में क्या होता है, वॉइस एक्टिवेटेड टैप्स होते हैं। उससे क्या होता है कि अगर हम जैसे ऑन कहेंगे तो वो टैप ऑन हो जाता है, मतलब वो वॉइस कमांड पे चलते हैं। इसके अलावा जो थर्ड प्रिंसिपल है जो क्लियर और मल्टी सेंसरी साइनेज, स्पष्ट और मल्टी सेंसरी संकेत होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें अगर कोई लो विजन पर्सन है तो उसके लिए क्या रहता है, वहाँ पे लार्ज लेटर्स में होते हैं, लार्ज प्रिंट में लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे हम वॉशरूम लिखा हुआ तो अगर छोटा लिखा होगा तो लो विजन पर्सन को दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए क्या आता है, लार्ज प्रिंट में लिखा रहता है, हाई कॉन्ट्रास्ट में लिखा जाता है लो विजन पर्सन के लिए। इसके अलावा अगर कोई टोटली ब्लाइंड पर्सन है तो उसके लिए ब्रेल में लिखा जाता है, या फिर उसके लिए कहीं कहीं पे आप देखते हैं जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, अब जैसे हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, ऑडियो में अनाउंसमेंट होता रहता है, तो उसकी मदद से वो ऑडियो के माध्यम से सुन सकता है उस चीज़ को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेलवे स्टेशन में हम देखते हैं कि टेक्टाइल पाथ होता है। साउंड हम देखते हैं कि उसमें लिखा रहता है कि
ट्रेन नंबर इतने संख्या में आ रही है तो उसकी मदद से लिफ्ट्स होती हैं वहाँ पे, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनके लिए लिफ्ट में भी हम देखते हैं कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, उसमें सब एरो भी सब ब्रेल में होते हैं। इसके अलावा चौथे पॉइंट की हम अगर बात करें तो स्मूथ और नेविगेबल पाथ होना चाहिए, सुगम और सुरक्षित रास्ते होने चाहिए। क्या होता है कि जो हम प्लेटफॉर्म देखते हैं, प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं कि एक टाइल्स लगी होती है, उभरी हुई टाइल्स होती है, उन टाइल्स को हम कहते हैं टेक्टाइल टाइल्स होती हैं। उसमें अलग अलग टाइप की टाइल्स होती है। एक तो होती है गाइडेड टाइल्स होती है जिसे हम सीधे चल सकते हैं, केन की मदद से हम देखते हैं कि जो वाइट केन का यूज़ करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, वो आसानी से उसकी मदद से जा सकते हैं कि कहाँ पे हमें जाना है, कहाँ पे स्टॉप। एक स्टॉप टाइल होती है जो थोड़ा ज़्यादा उभरी हुई होती है, उसकी मदद से उनको पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे रुकना है। इसके अलावा जो पब्लिक पार्किंग्स होती हैं वहाँ पे भी आजकल ऐसी पार्किंग बनाई जाती है जो सबके लिए एसेसिबल हो, जो है चाहे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अगर कहीं जाना चाह रहा है पार्किंग में तो वो भी इजीली जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट जो है एसेसिबल काउंटर्स। एसेसिबल काउंटर्स की हम बात करें तो क्या रहता है कि जो जैसे कोई डार्फिज्म वाला है पर्सन, अगर कोई बौनापन से ग्रसित व्यक्ति है तो वो क्या है, काउंटर्स ऐसे होने चाहिए जो लो हाइट के हो, मतलब कि डॉर्फिज्म वाला पर्सन है तो वो इजीली उस काउंटर तक पहुंच सके। काउंटर की ऊंचाई सभी के लिए अनुकूल होनी चाहिए। और इसके अलावा जो मॉल्स वगैरह में भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अब हम 6 पॉइंट की बात करें तो इसमें एसेसिबल ट्रांसपोर्ट हब्स, जो ट्रांसपोर्ट होने चाहिए वो एसेसिबल होने चाहिए। जैसे हमने आपको स्टेशंस में बताया कि बहुत सुविधाएं दी जाती हैं, रैम्प्स होती हैं, वहाँ एलिवेटर्स होते हैं, टेक्टाइल्स होती हैं, जैसे जो सीढ़ियाँ होती हैं वो लगाई जाती हैं, मूविंग एक्सीलेटर्स हो गए, एलिवेटर्स हो गए, उसके अलावा लिफ्ट्स हो गई एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए, तो ये सब सुविधाएं दी जाती हैं। जो इसमें 7वां पॉइंट है वो है इमरजेंसी सिस्टम, आपातकालीन व्यवस्था होती है। उसमें क्या रहता है कि अगर लो विजन पर्सन है तो उनको बताया जाता है कि इमरजेंसी अलार्म ऑडियो या साउंड के माध्यम से बताया जाता है, और अगर कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है जो सुन नहीं पा रहा उनके लिए साउंड के अलावा लाइट्स होती है, उस लाइट फ्लैश करती है कि यहाँ पे इमरजेंसी के लिए बटन यहाँ पे इमरजेंसी अलार्म या फिर फायर अलार्म यहाँ पर है, उसके द्वारा साइन बजा के वो जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि जो बैरियर्स होते हैं, बाधाओं की पहचान कैसे करना है, बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं। कहीं पे ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं विदाउट रैम्प्स, छोटे, अगर कहीं पे जैसे नैरो डोर्स हैं तो उसकी वजह से क्या रहता है कि अभी अगर कोई व्हीलचेयर का यूज़ कर रहा है पर्सन तो वो नहीं जा सकता है नैरो डोर से, तो उसके लिए क्या है बड़े द्वार बनाने चाहिए। और अगर कहीं पे ब्रेल नहीं है, ब्रेल में साइनेज नहीं है तो वो होना चाहिए। और जो फ्लोर होना चाहिए स्लिपरी नहीं होना चाहिए। अगर कोई केन का यूज़ कर रहा है तो स्लिपरी ना हो, भले वो टैक्टाइल हो सकता है। और जो वॉशरूम्स हैं वो एसेसिबल हो सबके लिए। एकोमोडेशन इसमें क्या क्या नीड्स होती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ में, टू मेक पब्लिक स्पेसेस इंक्लूसिव, मतलब पब्लिक स्पेसेस को इंक्लूसिव कैसा बनाया जाए। रैम्प्स होने चाहिए वहाँ पे, टैक्टाइल पाथ्स होने चाहिए, एसेसिबल टॉयलेट्स होनी चाहिए, ट्रेंड स्टाफ्स होना चाहिए। जो साइनेज की हमने बात करी कि अगर कोई बिल में कहीं पे साइन है तो क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं QR कोड की मदद भी ली जा रही है आजकल तो वो भी क्लियर होना चाहिए। तो ये एक्कोमोडेशन हमें करनी पड़ेंगी। अब इसकी कंक्लूजन की अगर हम बात करें, जो यूनिवर्सल डिज़ाइन है हेल्प्स एवरीवन नॉट ओनली पीपल विद डिसेबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल डिज़ाइन जो तैयार करा गया है वो सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ये ओल्ड एज पर्सन के लिए भी हो सकता है, या फिर कोई टेम्परेरी इंजर्ड पर्सन है उसके लिए भी हो सकता है। इट क्रिएट्स अ वर्ल्ड वेयर ऑल इंडिविजुअल्स कैन पार्टिसिपेट इक्वली। ये इक्वलिटी को बहुत वो करता है कि समान अवसर देता है हर व्यक्ति को। तो यही था आज का जो मेरा टॉपिक था इसमें। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए।